इस लेक्चर में आप सीखोगे कि किस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस टेबल को क्रिएट कर सकते हो और अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट इजीली फाइंड कर सकते हो। तो हम वन बाय वन एडवांस टेबल के इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस डाटा के लिए टेबल को क्रिएट करते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, इसी टेबल के अंदर रहना है, मतलब आपका जो कर्सर है वो यहाँ इसी टेबल के अंदर होना चाहिए। और उसके बाद आपने एक शॉर्टकट की प्रेस करना है जो कि है कंट्रोल टी। तो जैसे आप कंट्रोल टी बटन प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो कि इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है ये यहाँ पर चेक होना चाहिए। उसकी रीजन ये है कि अगर आपके पास इस टेबल में हेडिंग्स हैं तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैंने कंट्रोल टी बटन प्रेस किया तो यहाँ पर ये जो आपको मूविंग एंड्स नजर आ रही है इसने ऑटोमेटिकली इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया कि ये डाटा है और इस डाटा के लिए टेबल क्रिएट किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपने ओके कर देना। तो जैसे आप ओके करोगे तो इस डाटा के लिए टेबल क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पर एक और टैब ओपन हो जाएगी जो कि है टेबल डिजाइन। अब अगर मैं यहाँ पर इस टेबल के बाहर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो जो टेबल डिजाइन वाली टैब है वो यहाँ से गायब हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसी टेबल में क्लिक करता हूँ तो वो वापस टेबल डिजाइन वाली टैब जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाती है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हम इस टेबल को रीनेम किस तरह से कर सकते हैं और इसको रीनेम करने का बेनिफिट क्या है। तो इस टेबल को रीनेम करने के लिए आप यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर अगर आप इस टेबल नेम पर क्लिक करते हो और यहाँ पर आप कोई भी नेम यहाँ पर रख सकते हो जैसे कि माई टेबल, और आपने इस नेम में स्पेस नहीं देना। इसको रीनेम करने का बेनिफिट ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी और शीट में हैं और आप ये चाहते हो कि आप डायरेक्टली उस टेबल में चले जाओ या आप उस टेबल के अंदर डाटा है उसको कॉपी कर पाओ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो नेम बॉक्स है इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे तो जितने भी आपने टेबल्स क्रिएट किए होंगे उन सब टेबल्स के नेम यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। अभी फिलहाल हमने सिर्फ एक ही टेबल यहाँ पर क्रिएट किया तो यहाँ पर एक टेबल का नेम आ रहा है। तो यहाँ पर हम माई टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये वापिस हमें उसी टेबल पर ले आया है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है टेबल को रीनेम करने का। उसके बाद अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है रिसाइज टेबल, के हम इस टेबल का जो साइज है उसको कुछ चेंज करना चाहते हैं। किस तरह चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप ये चाहते हो कि ये जो सेल्स वाला कॉलम है वो इस डाटा में इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये देखिए यहाँ पर रिसाइज टेबल का एक बटन है, इस पे क्लिक करोगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा और साथ आपके पास ये जो मूविंग एंड्स हैं ये आपको बता रहे हैं कि इस टेबल में ये जो डाटा है ये इंक्लूड है। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम दोबारा से इसको रेंज देंगे, यहाँ से सिलेक्ट करते हुए इस लास्ट वाले कॉलम को यहाँ से छोड़ देंगे और बाकी डाटा सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे। तो जैसे मैंने ओके किया तो अब आप देख सकते हो कि ये जो लास्ट वाला कॉलम है सेल्स वाला ये अब इस टेबल में इंक्लूड नहीं है। ये आपको किस तरह से पता चलेगा, आप यहाँ देखो अगर मैं इस कॉलम में हूँ तो यहाँ पर वो जो टेबल डिजाइन वाली टैब है वो यहाँ पर ओपन नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं इस टेबल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास टेबल डिजाइन की जो टैब है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है स्लाइसर का, कि हम इस टेबल के लिए स्लाइसर किस तरह से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्लाइसर का बेनिफिट बताता हूँ कि स्लाइसर को क्रिएट करने का बेनिफिट क्या है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपको डाटा को फिल्टर करना है, जैसे अब ये जो आपके पास रीजन लिखे हैं, अगर आपको किसी एक रीजन का डाटा यहाँ पर चाहिए तो आप क्या करोगे, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे और उसके बाद जिस रीजन का आपको डाटा चाहिए उस रीजन पे क्लिक करोगे। जैसे मुझे अगर नॉर्थ का डाटा चाहिए तो मैं नॉर्थ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर इसको ओके करूंगा तो यहाँ पे आपके पास नॉर्थ रीजन का डाटा यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी और रीजन का डाटा चाहिए तो हम यहाँ पर इस रीजन को अनचेक कर देंगे और दूसरा रीजन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसको ओके कर देंगे तो आपके पास सेकंड रीजन का डाटा जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्लाइसर अप्लाई करते हो तो उसका बेनिफिट ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप टीम लीडर हो या आपने अपने सीनियर्स को प्रेजेंटेशन देनी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है स्लाइसर के थ्रू अंडरस्टैंड करना। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पर इसका जो फिल्टर है यहाँ से रिमूव कर देते हैं और उसके बाद इसके लिए इंसर्ट करते हैं एक स्लाइसर को। उसके बाद अब यहाँ इस टेबल में रहते हुए यहाँ पर आपको इंसर्ट स्लाइसर का बटन मिल जाएगा। यहाँ पे आप इंसर्ट स्लाइसर पे बटन पे क्लिक करोगे तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा और इस डायलॉग बॉक्स में आपके पास वही हेडिंग्स अवेलेबल होंगी जो आपके पास डाटा में है, जैसे कि डेट, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, प्रोडक्ट्स और रीजन। अब क्योंकि हमें रीजन चाहिए तो हम यहाँ पर जस्ट रीजन पे क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। तो जैसे मैंने ओके किया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास स्लाइसर आ चुका है। अब मुझे किसी भी रीजन का डाटा चाहिए, मुझे जस्ट उसके नेम पे क्लिक करना है। जैसे मुझे नॉर्थ का डाटा चाहिए तो मैं नॉर्थ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे नॉर्थ का डाटा मिल जाता है। अगर मुझे ईस्ट का डाटा चाहिए तो ईस्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ईस्ट का डाटा आ जाएगा। तो इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आपको दो रीजन्स का डाटा एक साथ चाहिए तो यहाँ पर आपको यहाँ पर एक बटन मिल जाता है जो कि है मल्टी सिलेक्ट का। इस मल्टी सिलेक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप कोई भी 2 या 3 रीजन जो जितने भी आप रीजन सिलेक्ट करना चाहें यहाँ से इजीली सिलेक्ट कर सकते हो। तो अब आपके पास यहाँ पर ईस्ट और साउथ 2 रीजन का डाटा अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप इन फिल्टर्स को रिमूव करना चाहते हो तो यहाँ पर आप
आपके पास रिमूव फिल्टर्स का बटन है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये फिल्टर यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप इस स्लाइसर को डिलीट करना चाहते हो तो जस्ट आपने इस स्लाइसर को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने डिलीट का बटन प्रेस करना है, तो वो जो स्लाइसर है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिमूव डुप्लीकेट्स का। आपके पास चाहे जितना मर्जी लार्ज डाटा हो, आप इजीली उसमें से डुप्लीकेट्स को रिमूव कर सकते हो। इस तरह से रिमूव करोगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मैंने येलो कलर किया हुआ है यहाँ पर, वो सिर्फ इसी वजह से किया हुआ है क्योंकि ये यहाँ पर डुप्लीकेट्स एंट्रीज है। हम क्या करेंगे, यहाँ से डुप्लीकेट एंट्रीज को रिमूव करेंगे। अब यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर इसमें एक ओरिजिनल है और बाकी 2 जो है वो डुप्लीकेट्स हैं, तो हमने उन डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। तो आपने इसी टेबल में रहते हुए टेबल डिजाइन की टैब में जाना है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। तो रिमूव डुप्लीकेट्स पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह का आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा और यहाँ पर आपने जस्ट इसको ओके बटन प्रेस करना है। तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा कि 2 डुप्लीकेट्स वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड। तो यहाँ पर वो ये बता रहा है कि आपके डाटा में हमें 2 डुप्लीकेट्स वैल्यूज मिली थी जिनको हमने रिमूव कर दिया और बाकी की सारी जो वैल्यूज हैं वो यूनिक है। तो हम यहाँ पर इसको ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली आपकी जो डुप्लीकेट्स वैल्यूज थी वो यहाँ से रिमूव हो चुकी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है कन्वर्ट टू रेंज। कन्वर्ट टू रेंज का मीनिंग ये है कि आप अपने डाटा को अब सिंपली रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हो। जैसा कि अब यहाँ पर तो आपके पास ये टेबल फॉर्म में है और यहाँ पर आपके पास ये देखें फिल्टर बटन्स आ रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हो कि यहाँ पर ये फिल्टर बटन्स नहीं होने चाहिए बल्कि एक सिंपल सा डाटा होना चाहिए। तो उसके लिए आपने इसी टेबल में रहते हुए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कन्वर्ट टू रेंज का। तो जैसे मैं इस कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल टू अ नॉर्मल रेंज। तो हम यहाँ पर यस क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये जो डाटा है हमारा ये सिंपली रेंज में कन्वर्ट हो चुका है। वो आपको किस तरह से पता चलेगा, अब आप यहाँ पर इस टेबल पे क्लिक कर रहे हो बट यहाँ पर आपको डिजाइन टेबल की जो टैब है वो यहाँ पर ओपन नहीं हो रही। अगर आप बाहर क्लिक करो इस टेबल से या इस टेबल के अंदर क्लिक करो तो आपको सिंपली डाटा ही मिल रहा है, वो जो टेबल डिजाइन की जो टैब थी वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये था आज का एडवांस टेबल का लेक्चर जिसमें हमने एडवांस टेबल के तमाम पॉइंट्स को डिस्कस किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।